डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि प्राचीन समय में वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा अगर भरोसा किया जाता है तो न्यायपालिका पर किया जाता है। न्यायपालिका पर हम इतना भरोसा करते हैं कि पहले लोग सिर्फ न्याय मांगने के लिए जाते थे। आजकल क्या हो रहा है, झूठे मुकदमे दायर करके न्यायपालिका के काम को बिल्कुल बढ़ा रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं कि दूसरे लोगों के साथ क्या होता है, एक तरह से खिलवाड़ हो रहा है। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से निर्दोष लोगों को सताने के लिए क्या किया जाता है, उन पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं। ये एकदम सच है, क्योंकि ऐसा बदले की भावना के तहत किया जाता है। फिर चाहे वह पारिवारिक विवाद हो, भूमि विवाद हो या आपसी रंजिश हो। वैसे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते सिर्फ चप्पलें ही नहीं घिसती है, बल्कि घिसता है इंसान का मनोबल। इससे सबसे ज़्यादा झूठे मुकदमे महिलाओं द्वारा दर्ज कराए जाते हैं। वे पुरुषों के प्रति द्वेष की भावना से प्रेरित होकर उन अधिकारों एवं कानूनों का दुरुपयोग करती है जो उनके हित के लिए बनाए गए हैं। इसमें छेड़खानी, दुष्कर्म, दहेज जैसे मामले सर्वाधिक होते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि पुलिस को भी अगर ऐसा पता चल जाए कि झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है तो वह कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि महिला संबंधी कानून बहुत ही सख्त बनाए गए हैं। दूसरी ओर पुरुष चाहे वह निर्दोष साबित ही क्यों न हो जाए, फिर भी उसका आत्मसम्मान, सामाजिक सम्मान सब खत्म हो जाता है। उस समय तो अब कई ऐसे गिरोह भी चलने लगे हैं जो लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करते हैं और धन उगाही करते हैं। पिछले कुछ वर्षों से इस तरह के बहुत सारे मामले सामने आए हैं। ऐसे मामलों की विवेचना से पुलिस और अदालत को बेहद सावधानी बरतनी होगी। कानून दोषी को सजा देने और दूसरों के मन में उस अपराध के लिए डर बनाने के लिए है, ताकि अपराध कम हो सके। कुछ लोग इनका दुरुपयोग कर रहे हैं, अपराध करने के लिए कर रहे हैं। इससे समाज में अराजकता की स्थिति पैदा हो रही है। इससे न्यायिक व्यवस्था के प्रति भी लोगों में नकारात्मक भाव आ रहा है। इन सब का हल निकालना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी न्याय व्यवस्था को हम मजबूत कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई भी जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर जो वर्ग कभी कमज़ोर था उसके लिए कानून बनाया गया, तो उस कानून का अगर सही प्रयोग किया जाता है तो वो सही है। लेकिन आप गलत तरीके से आजकल पुरुष वर्ग के साथ जो भेदभाव हो रहा है वो वास्तव में एक चिंतनीय है। देखिए, घर गृहस्थी भी आजकल मैं मानती हूँ कि महिलाओं को जो ज़्यादा अधिकार दिए हैं उसकी वजह से आए दिन बहुत सारे परिवार टूट रहे हैं। बहुत सारे परिवारों के साथ बच्चों का बचपन खराब हो रहा है। बचपन में ही माँ बाप से बच्चे कुछ हद तक अलग हो रहे हैं, क्योंकि आजकल देखिए परिवार में जो भावनात्मक लगाव था वो कम हो गया है। आजकल क्या हो रहा है, सिर्फ आर्थिक आधार पर, यानी कि इकोनॉमिकली सेंट्रलाइज फैमिली हो गई है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा समस्या है कि लोग बाग क्या कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं और जो बच्चों का भविष्य है, जो अपना घर परिवार है, जो समाज में मान सम्मान है, वो सब एक पर ताक पर रखते जा रहे हैं। तो इस तरह झूठे मुकदमों से अगर बचना है तो न्यायपालिका और पुलिस को दोनों को मिलकर क्या करना होगा, इस पे लगाम लगाना होगा। जब क्या हो सकता है, कार्यपालिका के बोझ को कम किया जा सकता है और समाज को सुधारा जा सकता है। गलत मामला दर्ज करने वाले पर, झूठे आरोप लगाने वालों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सचेत रहिएगा, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।